आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 के बाद इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का। उस टाइम पे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और इन कठिन परिस्थितियों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उन्होंने अबाउट 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करवा के इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया। अब मसला अटका 3 स्टेट्स का, एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बहुत ही फेमस अप्रोच के बारे में आपने सुना होगा, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो इसी अप्रोच का यूज़ करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया। अब बची जम्मू एंड कश्मीर। तो कहानी यहीं से शुरू होती है जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पे। और उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि किस पोजीशन में हम जम्मू कश्मीर की हेल्प करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा पार्ट है ही नहीं। और इसी अटैक के दौरान 24 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मार दिया जाता है और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि 25 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला जी को फ़्लाइट लेके दिल्ली जाना पड़ता है। और वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सेक्रेटरी बीपी मेनन जी श्रीनगर में आते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करने के लिए बातचीत होती है। और फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने साइन कर लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे, और उस दिन से ही हम पार्ट बन जाते हैं इंडिया के। तत्कालीन परिस्थितियों में 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को JNK का हेड बना दिया। और उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का एक फेस टू फेस वार हो जाए, पर जवाहरलाल नेहरू जी ग्लोबल इमेज को लेके बहुत चिंतित थे और उन्होंने वायलेंस को सपोर्ट ना करते हुए कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा दिया। और उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन ने इस मसले को इतना सीरियस ना लेते हुए कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाएंगे।